और अपने चल रहा था राजस्थान में सिंचाई। आज का टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना, देखो ये इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना निकलती कहां से है और इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। ये सतलज नदी है, सतलज की एक सहायक नदी व्यास। इन दोनों के संगम के ऊपर पंजाब में एक बांध है अरिके बैराज या अरिके बांध। वहां से राजस्थान में सिंचाई के लिए ये एक नहर निकाली गई सिंचाई परियोजना, इसी का नाम है इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना। तो देखो ये बीकानेर का एक इंजीनियर था करण सिंह, इसने बीकानेर राज्य में जल आपूर्ति की किताब लिखी थी। बीकानेर राज्य में जल आपूर्ति, उसी ने इसका योजना बनाया, नक्शा बनाया था, उसी को इसका योजनाकार कहते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसके ऊपर देखो क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, इसका मूल नाम या प्रारंभिक नाम राजस्थान नहर या राज नहर। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक नाम या मूल नाम। फिर देखो 2 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, उसकी याद में फिर 3 नवंबर 1984 को इसका नाम कर दिया इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना। तो फिर से सुन लीजिए, इसका प्रारंभिक नाम राज नहर, फिर इसका इंदिरा गांधी नहर नाम कब किया गया था? 3 नवंबर 1984 को। अब इसके उपनाम राजस्थान की जीवन रेखा या मरुस्थल की गंगा। ये राजस्थान में इससे काफी सिंचाई होती है तो लोगों को जीवन मिलता है, एक सहारा मिलता है। तो राजस्थान की जीवन रेखा और मरुस्थल की गंगा किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना को। इसका योजनाकार कौन था? कई बार पूछते हैं। कंवर सेन बीकानेर का एक इंजीनियर था। इसका इंदिरा गांधी नहर का योजनाकार कंवर सेन। इसका उद्घाटन कब किया गया था? 31 मार्च 1958 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जीवी पंत यानी गोविंद वल्लभ पंत ने इंदिरा गांधी नहर का उद्घाटन, कई बार पूछते हैं, 31 मार्च 1958 को किसने किया था? जीवी पंत ने किया था। इसका उद्गम पहले बता चुका हूं मैं, पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर अरिके बैराज से। ये सतलज नदी, ये इसकी सहायक व्यास नदी, इन दोनों के संगम पर अरिके बैराज है, पंजाब में वासी निकलती है, फिर पंजाब और हरियाणा और राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इसका उद्गम अरिके बैराज पंजाब से, इंदिरा गांधी नहर का। फिर देखो इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई। फिर देखो ये है कहां से कहां तक? राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर। ये मोहनगढ़ तक है, लास्ट में प्रवेश कहां से कहां तक है? ये अंतिम इसकी जो जगह है वो इस प्रकार से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। आगे देखो अगला प्रश्न, राजस्थान में शुरुआत इसकी खारा गांव जो है कहां पर? हनुमानगढ़ में। खारा गांव हनुमानगढ़, फिर ये गंगानगर से फिर ये बीकानेर, और बीकानेर से फिर जोधपुर, और जोधपुर से फिर जैसलमेर में ये मुख्य नहर का बिंदु है मोहनगढ़। मुख्य नहर कौन सी जिलों में है? खारा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है, मोहनगढ़ तक इसकी मुख्य नहर की लंबाई है 649 किलोमीटर। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? खारा गांव हनुमानगढ़ से, फिर गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर जैसलमेर, इस तरह से। अब देखो कुल लंबाई 649 किलोमीटर। राजस्थान में शुरुआत खारा गांव हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। अब इसमें सबसे पहले पानी कब छोड़ा? राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन तीनों राज्यों में इसकी लंबाई 649 किलोमीटर। अपने अकेले राजस्थान में इसकी लंबाई, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। कुल लंबाई 649 किलोमीटर, अपने राजस्थान में इसकी लंबाई 480 किलोमीटर। सर्वप्रथम पानी कब छोड़ा गया था इंदिरा गांधी नहर में, और सबसे पहले पानी कब छोड़ा गया था? 11 अक्टूबर 1961 को। कहां से छोड़ा गया था? नौरंग देसर। नौरंग देसर, और ये नौरंग देसर है कहां पर? हनुमानगढ़ में है। तो इंदिरा गांधी नहर में सबसे पहले पानी छोड़ा गया था 11 अक्टूबर 1961 को। कहां से छोड़ा गया था? नौरंग देसर, जो पड़ता कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। ठीक है, अब देखो ये इंदिरा गांधी नहर है, इसके दो भाग हैं। इंदिरा गांधी नहर है, इसके दो भाग हैं, एक तो राजस्थान फीडर और दूसरी मुख्य नहर। एक तो राजस्थान फीडर और दूसरी मुख्य नहर। देखो ये राजस्थान फीडर क्या है? राजस्थान फीडर, इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं, और ये राजस्थान फीडर क्या है? राजस्थान फीडर यानी इसकी टोटल लंबाई है 649 किलोमीटर। ये एक चरण में नहीं बनाई गई, शुरुआत में इसको मोहनगढ़ जैसलमेर तक नहीं बनाया गया। जब सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी तो इसका नाम राजस्थान फीडर, इसकी नाम राजस्थान फीडर। इसके ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? राजस्थान फीडर ये अरिके बैराज से और मसीतावली, अरिके बैराज से मसीतावली हनुमानगढ़ तक है। राजस्थान फीडर इसके पहले चरण में निर्माण किया गया था, अरिके बैराज से और मसीतावली हनुमानगढ़ तक है। इस राजस्थान फीडर की कुल लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर। 169 किलोमीटर पंजाब में, हरियाणा में 14 किलोमीटर, फिर राजस्थान में इस राजस्थान फीडर की लंबाई 21 किलोमीटर। राजस्थान फीडर अरिके बैराज से मसीतावली तक का हिस्सा कहलाता है। इसकी कुल लंबाई 204 किलोमीटर। पंजाब में इसकी लंबाई 169 किलोमीटर पंजाब में, हरियाणा में इसकी लंबाई 14 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी लंबाई 21 किलोमीटर। ये अब देखो इस राजस्थान फीडर के बाद में जो बच गई ये कहलाती है मुख्य नहर। बाकी बच गई वो मुख्य नहर। इस मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर, यानी 649 में से 204 राजस्थान फीडर की लंबाई घटाने के बाद में जो बचती है वो क्या कहलाती है? मुख्य नहर। इसकी लंबाई कितनी? 445 किलोमीटर। अब देखो इसके बाद में इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं? मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर, अंतिम छोर देखो ये इंदिरा गांधी नहर है कहां से कहां तक? अरिके बैराज से मोहनगढ़, मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। अरिके बैराज से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है, लेकिन इसका जो परवात क्षेत्र है, परवात क्षेत्र का अंतिम बिंदु, परवात क्षेत्र का अंतिम बिंदु यानी और भी जिलों में इसका जल जाता है, इसके परवात क्षेत्र का अंतिम बिंदु है गडरा। परवात क्षेत्र का अंतिम बिंदु है गडरा रोड या गडरा गांव जो बाड़मेर में है। तो इंदिरा गांधी नहर अरिके बैराज से मोहनगढ़ जैसलमेर तक मुख्य नहर, इसका अंतिम परवात क्षेत्र का जो बिंदु है वो कहां तक है? गडरा रोड या गडरा गांव बाड़मेर तक है इसके परवा का अंतिम बिंदु। अब देखो इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर, कितनी लिफ्ट नहर है? 7। इसकी लिफ्ट नहर, लिफ्ट नहर कितनी है? 7। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहर कितनी है? 7। इसकी शाखा कितनी है? 9। इसकी उप शाखा कितनी है? 3। लिफ्ट नहर 7, शाखा 9, उप शाखा 3। अब देखो बाबा रामदेव और बैरूदान चालानी दो लिफ्ट नहर ये प्रस्तावित हैं, और ये दोनों लिफ्ट नहर कहां पर प्रस्तावित हैं? यहां पर जैसलमेर में। ये बाबा रामदेव और बैरूदान चालानी लिफ्ट नहर कहां पर प्रस्तावित है? तो ये कहां पर प्रस्तावित है? जैसलमेर में प्रस्तावित है। ठीक है, अब देखो इसकी शाखाएं और इसकी लिफ्ट नहर अलग से पढ़ते हैं, इनके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले देखो ये अरिके बैराज पंजाब में,
ये सतलज नदी, ये व्यास नदी, इन दोनों के संगम पर ये के बैराज। यहां से ये इंदिरा गांधी नहर निकाली गई पंजाब हरियाणा से, फिर राजस्थान में खारा गांव हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। फिर देखो हनुमानगढ़ से फिर ये गंगानगर, गंगानगर से बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर के मोहनगढ़ तक आती है। अब इस लिफ्ट और शाखा पढ़ने से पहले लाभान्वित जिले, इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित हैं और वो कौन कौन से हैं? देखो कितने जिले लाभान्वित हैं और कौन कौन से हैं। ये गंगानगर, एक तो ये लाभान्वित, दूसरा हनुमानगढ़, ये भी लाभान्वित। हनुमानगढ़ से आगे फिर चूरू, फिर ये नीचे नागौर, ये भी लाभान्वित। फिर आगे ये बीकानेर, ये भी लाभान्वित। फिर जैसलमेर लाभान्वित, और जैसलमेर से आगे फिर ये बाड़मेर, ये भी लाभान्वित। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, बीच में बच गया जोधपुर, और जैसलमेर से नीचे ये कौन सा है? बाड़मेर। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, और चूरू से आगे ये झुंझुनू। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना से कितने जिले लाभान्वित हैं? 9। गंगानगर 1, हनुमानगढ़ 2, बीकानेर 3, चूरू 4, झुंझुनू 5, नागौर 6, जोधपुर 7, जैसलमेर 8, बाड़मेर 9। कई बार पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित नहीं है? तो कौन? इन 9 को छोड़ करके जो भी होगा वही होगा। ठीक है, अब देखो इंदिरा गांधी नहर के बैराज से मोहनगढ़, जैसलमेर तक ये इंदिरा गांधी नहर, इसका अंतिम प्रवाह क्षेत्र का अंतिम बिंदु गडरा गांव जो बाड़मेर में है। अब इसकी शाखाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। शाखाएं वो जो मुख्य नहर से और निकाली गई है, इसकी ये शाखाएं, ये मुख्य नहर है, ये शाखाएं निकाली गई है। इनकी शाखाओं की खासियत ये कि ज्यादातर जो शाखाएं हैं, इसकी कुल शाखाएं कितनी थी? 9 शाखा, 9। इसमें से 8 शाखा दाईं तरफ से, 8 शाखा, एकमात्र शाखा, एक शाखा इसकी बाईं तरफ से। तो देखो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ये पहली शाखा रावतसर शाखा, रावतसर शाखा इस इंदिरा गांधी नहर से बाईं तरफ से निकाली गई है। ये रावतसर शाखा, रावतसर शाखा, और रावतसर शाखा यहां से निकाली गई है। इसके ऊपर प्रश्न क्या बनते हैं? रावतसर शाखा के ऊपर ये प्रथम शाखा हनुमानगढ़ जिले से निकाली गई है। तो निकाली कैसे गई है? हनुमानगढ़ से। बाईं तरफ से एकमात्र शाखा कौन सी है? रावतसर शाखा। बाईं तरफ से निकलने वाली एकमात्र शाखा कौन सी है? रावतसर शाखा। फिर से सुन लीजिए, रावतसर शाखा इंदिरा गांधी नहर से निकाली गई पहली शाखा रावतसर शाखा, लाभान्वित जिला हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से निकाली गई है, और बाईं तरफ से निकाली गई एकमात्र शाखा और प्रथम शाखा। इसकी बाकी जो सारी शाखाएं हैं 8, ये दाईं तरफ से हैं। देखो कौन कौन सी, इनके जिले पूछते हैं कई बार। ये दूसरी शाखा है सूरतगढ़ शाखा, सूरतगढ़ शाखा लाभान्वित जिला या कौन से जिले में है? यहां पर गंगानगर में है, लाभान्वित जिला गंगानगर में है। तीसरी शाखा अनूपगढ़ शाखा, जिससे भी लाभान्वित जिला कौन सा है? गंगानगर। ध्यान रहे ये रावतसर शाखा, दूसरी ये सूरतगढ़ शाखा, तीसरी अनूपगढ़ शाखा। इन तीनों का निर्माण प्रथम चरण में किया गया था। प्रथम चरण में कितनी शाखाएं बनाई थी? 3। ये रावतसर शाखा, सूरतगढ़ शाखा और तीसरी अनूपगढ़ शाखा। बाकी सभी 6 शाखाएं ये दूसरे चरण में बनाई गई थी। अगली देखते हैं पुगल शाखा, पुगल शाखा जो बीकानेर से लाभान्वित जिला बीकानेर। अगली दातोर शाखा, इससे भी लाभान्वित जिला बीकानेर। फिर देखो बिरसलपुर शाखा, इससे भी लाभान्वित जिला बीकानेर। फिर ये चारणवाला शाखा, चारणवाला, इससे लाभान्वित जिला बीकानेर और जैसलमेर, बीकानेर और जैसलमेर। फिर देखो आगे जैसलमेर में देखते हैं ये शहीद बीरबल शाखा,
इससे लाभान्वित जिला कौन सा है? जैसलमेर। सागरमल गोप्पा शाखा, इससे लाभान्वित जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो शहीद बीरबल शाखा और ये सागरमल गोप्पा शाखा दोनों ही कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है, अब देखो इसके बाद में ये एक इसकी उप शाखा है, ये एक इसकी उप शाखा है इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना का। इसका नाम है बाबा रामदेव, बाबा रामदेव इसकी उप शाखा है इंदिरा गांधी नहर की। ठीक है, अब देखो ये शाखाएं हो गई इंदिरा गांधी नहर की। कुल कितनी शाखा? 9। अब इसकी लिफ्ट नहर पढ़ते हैं, यानी इससे कुछ नहरें निकाली गई हैं, लिफ्ट नहर। तो लिफ्ट नहर है कितनी? 7, जिससे अन्य जिलों को भी सिंचाई होती है। कौन कौन सी लिफ्ट नहर? इनके जिले पूछते हैं। सबसे पहले देखो ये लिफ्ट नहर, इसका नाम चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। इस चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम क्या था? नोहर सावा लिफ्ट नहर। इससे लाभान्वित जिले कौन से हैं? हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। ये हनुमानगढ़, ये 2 नंबर चूरू और ये 3 नंबर झुंझुनू। हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। कुंभाराम लिफ्ट नहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला नहीं है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर। तो इसका उत्तर क्या होगा? नागौर। इस तरह से इनके जिले पूछते हैं। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और इसका प्राचीन नाम नोहर सावा लिफ्ट नहर। अब देखो दूसरी, ये है दूसरी, ये इसका नाम कंवर सेन लिफ्ट परियोजना या कंवर सेन लिफ्ट नहर नंबर 2। इससे लाभान्वित जिला बीकानेर। बीकानेर, गंगानगर से भी इसको पेयजल की आपूर्ति होती है, लेकिन मेन जो जिला है वो बीकानेर है। इसको बीकानेर की जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि बीकानेर को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है इस कंवर सेन लिफ्ट परियोजना से। बीकानेर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? कंवर सेन लिफ्ट परियोजना को। ये इंदिरा गांधी नहर की जितनी भी लिफ्ट नहर हैं उनमें सबसे लंबी है। तो इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर परियोजना कौन सी है? कंवर सेन लिफ्ट परियोजना। इसकी लंबाई 151.64 किलोमीटर। ठीक है, अब इस कंवर सेन लिफ्ट परियोजना का प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम लूणकरणसर लिफ्ट परियोजना या लूणकरणसर बीकानेर लिफ्ट परियोजना। तो इसके ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये है, इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट परियोजना कौन सी है? कंवर सेन लिफ्ट परियोजना। बीकानेर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? कंवर सेन लिफ्ट परियोजना को ही कहते हैं। ये 1 नंबर हो गई चौधरी कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, 2 नंबर कंवर सेन लिफ्ट परियोजना। अगली महत्वपूर्ण देखते हैं, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट परियोजना। ये पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट परियोजना। इस पन्नालाल बारूपाल से सबसे पहले लाभान्वित जिले ये बीकानेर, ये दूसरा नागौर। तो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट परियोजना से लाभान्वित जिले बीकानेर और दूसरा नागौर। इसका प्राचीन नाम क्या था? गजनेर लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट परियोजना का प्राचीन नाम था गजनेर लिफ्ट नहर। ठीक है, ये पन्नालाल बारूपाल हो गई, बीकानेर, नागौर लाभान्वित। इसका प्राचीन नाम गजनेर लिफ्ट नहर। अब वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर देखते हैं। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, ये वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, इसका प्राचीन नाम क्या था? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, इसका प्राचीन नाम बांगड़सर लिफ्ट नहर परियोजना। बांगड़सर लिफ्ट नहर परियोजना, ये वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना। जिला, कौन सा जिला लाभान्वित है? ये बीकानेर में है, इससे लाभान्वित जिला बीकानेर। फिर देखो ये इंदिरा गांधी नहर की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, कौन सी? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर परियोजना भी बीकानेर में, सबसे छोटी लिफ्ट परियोजना वीर तेजाजी, ये भी कहां पर है? बीकानेर में है। अब देखो इसके बाद में डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट परियोजना, ये डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट परियोजना, ये डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट परियोजना। इसके ऊपर देखो क्या प्रश्न बनते हैं। इसका प्राचीन नाम कोलायत लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर, लाभान्वित जिले बीकानेर और जोधपुर।
डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट परियोजना, ये डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट परियोजना, ये बीकानेर, ये लाभान्वित, 2 जिले लाभान्वित। इसका प्राचीन नाम कोलायत लिफ्ट नहर परियोजना, ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगली लिफ्ट नहर, ये अगली लिफ्ट नहर, ये गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर परियोजना, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर परियोजना। इसका प्राचीन नाम फलोदी लिफ्ट नहर, ये गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर परियोजना, इसका प्राचीन नाम फलोदी लिफ्ट नहर। इससे लाभान्वित जिले जैसलमेर और जोधपुर, ये जोधपुर और फिर नीचे ये जैसलमेर। फिर देखो गुरु जंबेश्वर लिफ्ट परियोजना, जोधपुर और जैसलमेर लाभान्वित, इसका प्राचीन नाम फलोदी लिफ्ट नहर परियोजना, और गुरु जंबेश्वर से लाभान्वित जैसलमेर और जोधपुर। अब देखो अगली लास्ट देखते हैं, जय नारायण व्यास लिफ्ट परियोजना, ये जय नारायण व्यास लिफ्ट परियोजना, ये सागरमल गोप्पा जो शाखा थी उससे आगे आगे के भाग से निकलती है। गुरु जंबेश्वर लिफ्ट परियोजना ये हो गई थी। इसके बाद में जय नारायण व्यास लिफ्ट परियोजना, इससे इसका प्राचीन नाम पोखरण लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर, लाभान्वित जिले जैसलमेर और जोधपुर, लाभान्वित जिले जैसलमेर और जोधपुर। इस तरह से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना के। फिर देखो इसके बाद में सबसे ज्यादा जो लिफ्ट नहर और जो शाखाएं हैं वो कौन से जिले में है? बीकानेर में है। इंदिरा गांधी नहर की सर्वाधिक शाखाएं और लिफ्ट नहर वो कहां पर है? बीकानेर में है। ध्यान रहे भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना ये कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना, ठीक है। अब देखो मूलतः ये सिंचाई परियोजना है, लेकिन इसके ऊपर जल विद्युत ग्रह भी है, जल विद्युत ग्रह भी है। ये जल विद्युत ग्रह देखो कहां कहां पर है? एक तो पुगल शाखा पर, पुगल शाखा के ऊपर, पुगल शाखा जो बीकानेर में है, पुगल शाखा के ऊपर कितने जल विद्युत ग्रह? 2 जल विद्युत ग्रह। फिर दूसरी सूरतगढ़ शाखा जो गंगानगर में है, सूरतगढ़ शाखा, इसके ऊपर भी 2 जल विद्युत ग्रह है, ठीक है। अब चारण वाला शाखा, चारण वाला शाखा, इसके ऊपर भी 1 जल विद्युत ग्रह है। तो इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना मूलतः सिंचाई परियोजना और भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, इसके ऊपर जल विद्युत ग्रह कहां कहां पर है? पुगल शाखा, इस पुगल शाखा के ऊपर कितने जल विद्युत ग्रह? 2। सूरतगढ़ शाखा, सूरतगढ़ शाखा के ऊपर कितने जल विद्युत ग्रह? 2। चारण वाला शाखा, इसके ऊपर कितने जल विद्युत ग्रह? 1। और इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ था। प्रारंभिक चरण में और कितनी शाखाएं थी? एक तो ये शाखा राउतसर शाखा, दूसरी ये सूरतगढ़ शाखा, तीसरी अनूपगढ़ शाखा। बाकी का निर्माण बाद में हुआ है, ठीक है।